हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है आज जो संविधान दिवस है उससे संबंधित है। और ये जो संविधान दिवस जो मनाया जाता है कल 26 नवंबर को मनाया गया पूरे देश में, और इससे संबंधित वीडियो आज मैं आप सबों के सामने लेके आ रहा हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये संविधान दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और इसे मनाने का निर्णय कब लिया गया। इससे संबंधित आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप सबों के सामने कुछ लाइन है जो आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है। शहीदों के लहू की स्याही से ये संविधान बना है, हर दिन संभाल के रखो, मेरा देश महान बना है। तो आप सबों को संविधान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो एक दिन के बाद आ रहा है, फिर भी आप सबों को संविधान दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबों से निवेदन है कि जो लोग चैनल में नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, चाहे व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, वहाँ पे आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो संविधान दिवस है उसको क्यों मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। जैसा आप सबों को मालूम है कि जो संविधान दिवस है वो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जनवरी हो गया है, तो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है संविधान दिवस को। और इसकी जो मुख्य बात ये है, और इसके पीछे मनाने का कारण ये है क्योंकि ये जो 26 नवंबर का जो दिन है सन 1949, इस दिन भारतीय संविधान सभा की ओर से इस संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो इसी बात को स्मरण रखते हुए 2015 से, ठीक है, संविधान दिवस मनाने का जो परंपरा है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 19 नवंबर 1949 को स्मरण रखते हुए, क्योंकि इस दिन आपका जो ये संविधान है उसको भारतीय संविधान सभा की तरफ से इसको अंगीकृत किया गया था। और सन 2015 में इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। आगे हम लोग जानेंगे कि ये किस मंत्रालय के माध्यम से इसे स्वीकृत किया गया कि संविधान दिवस मनाया जाए। ठीक है, जैसा आप सबों को मैंने अभी ही बताया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार किया गया था। और इसको कुछ महीने बाद, ठीक है, कुछ नवंबर में इसको अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। और इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आप सबों को पता ही है कि ये जो संविधान है हमारे देश को विकास की सीढ़ी पे चढ़ाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। और भारत देश में जितनी भी छुआछूत की बातें होती थी, असमानता की बातें होती थी, वो सबों को दूर करने के लिए भी ये संविधान बहुत कारगर साबित हुआ है। ठीक है, ना सिर्फ समानता की बात यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नियम कानून बताए गए हैं जो देश को चलाने के लिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र पे हो, व्यक्तिगत क्षेत्र पे हो, हर एक चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो संविधान दिवस है उसके पीछे का क्या महत्व है। तो आप सबों को पता है कि संविधान का जो निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, तो उनको ही श्रद्धांजलि के रूप में संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। ठीक है, और जो ये जो भारतीय संविधान है वो कई सिद्धांतों में समेटे हुए हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कई सिद्धांतों में समेटे हुए हैं जिनके आधार पे देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रियाएं, अधिकार, दिशा निर्देश, कानून वगैरह की
मतलब यहाँ पे इसको तय किया गया है, मतलब शामिल किया गया है। चाहे आप सरकारी क्षेत्र पे काम करते हो, सरकार है, देश के सरकार हैं या आम जनता है, प्रत्येक जनों के लिए उनके अधिकार की बातें इस संविधान में लिखी गई है, जो ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि हर एक आम जनता के लिए इस संविधान का निर्माण किया गया है। तो यही उद्देश्य है, महत्व है इस संविधान दिवस को मनाने के पीछे का। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो संविधान दिवस है कब और क्यों लिया गया संविधान दिवस मनाने का फैसला। तो मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि संविधान दिवस मनाने का जो फैसला रखा गया 2015 ईस्वी में रखा गया था, और 2015 ईस्वी में ही आपके जो संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका 125वीं जयंती मनाया गया था 2015 में। तो इसी दिन 26 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये जानना है, ये याद रखना है कि जो सन 2015 की बात है और इस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वीं जयंती मनाई गई थी, और 26 जनवरी के दिन ही इस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी, और प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाने का निर्णय इसी दिन रखा गया था। अब हम लोग जानेंगे 26 जनवरी और 26 नवंबर के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समस्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है, जो जानकारी नहीं रख पाते हैं। तो इस दिन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 26 जनवरी के पीछे का मतलब क्या है, 26 नवंबर के पीछे का मतलब क्या है, ये जानेंगे। तो बात है आपका 26 जनवरी 1949 का। इस दिन जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। संविधान बनकर तैयार हो चुका था पर उसको पूरे देश पे लागू नहीं किया गया था। तो 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के द्वारा उसको स्वीकार किया गया था, ठीक है, अंगीकृत किया गया था, बट लागू नहीं किया गया था। फिर इसी तारीख के 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या अंतर देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था पर उसे लागू नहीं किया गया था, मात्र उसे संविधान सभा के द्वारा उसे अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और वहीं 2 महीने के बाद मतलब 26 जनवरी 1950 को पूरे देश पे इस संविधान को लागू कर दिया गया था, ठीक है। और 26 नवंबर का जो दिन है संविधान दिवस व कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, और जो हम लोग पूरे हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हमारा जो संविधान है वो इतना खास क्यों है, ठीक है। जैसे आप सबों को पता है कि जो अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे पुराना संविधान माना जाता है, लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है, सबसे लंबा विस्तृत रूप से, ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान इसको माना जाता है। और जब इस संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस पे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान के संविधान से कुछ न कुछ मुख्य बातें जो इस संविधान के लिए, इस देश के लिए आवश्यक है, उन सारी बातों को, उन सारी अधिकारों को इन देशों के संविधान के द्वारा से शामिल किया गया है हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में। और इसमें जो हमारा भारतीय संविधान है उस पे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन यहाँ पे शामिल किया गया है।
जैसे आपको शुरू में ही कहा गया था कि ये जो संविधान है वो ना सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि हर एक जन के लिए, हर एक आम जनता के लिए उनकी शक्तियों को यहाँ पे दिखाया गया है, शामिल किया गया है, लोगों को अधिकार के बारे में बताया गया है, लोगों के आम जनता के अधिकार के बारे में बताया गया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, उन सारे के सारे शक्तियों का भी यहाँ पे वर्णन है कि उनको क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं और आम जनता को क्या क्या अधिकार है, क्या क्या मौलिक अधिकार है, क्या क्या कर्तव्य है, इन सारी बातों को यहाँ पे शामिल किया गया है। और साथ ही साथ विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या क्या काम है उनको भी यहाँ पे बताया गया है और उनको देश चलाने में क्या क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में बताया गया है। तो इतना महत्वपूर्ण है हमारा संविधान और गर्व के साथ हमें कहना चाहिए कि हमें इतना सुंदर संविधान हम सबों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा हम लोग पूरे देश में स्वतंत्रता के रूप में घूम फिर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो नकारात्मक बातें हो, सकारात्मक बातें हो, हम हर एक चीज इसी संविधान के अधिकार के द्वारा हम अपनी बातों को रख पाते हैं, चाहे नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, सारी बातों को हम लोग इसी संविधान के अधिकार के द्वारा हम लोग रख पाते हैं। ठीक है, तो और ये जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जैसा समय लगा इस संविधान को तैयार होने में। और यह जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। और संविधान का जो असली कॉपी है, मतलब ओरिजिनल, ठीक है, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में हाथ से लिखी थी। ठीक है, हैंड रिटन जो ओरिजिनल संविधान जो है, जैसे हम लोग जो भी संविधान हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सिर्फ प्रिंटेड रहता है। ठीक है, प्रिंटेड, बट इसको जो ओरिजिनल कॉपी जो है वो हाथ से लिखा गया है, वो भी अंग्रेजी भाषा में। ये सारी बातें हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना संविधान के बारे में, संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और संविधान दिवस मनाने के पीछे का क्या कारण है। इन सारी बातों को हम लोग जान पाए हैं और हम लोगों को गर्व करना है कि ये जो संविधान है हम सबों के लिए दिया गया है और हम लोग इस संविधान को पालन करना चाहिए। इनके द्वारा जो भी शक्तियां हैं, अधिकार हैं, जो भी नियम कानून बताए गए हैं, उन सारी बातों को हम लोगों को मानना भी चाहिए। और जितने भी निर्माता हैं उन लोगों को भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि उनके ही द्वारा हम पूरे देश में स्वतंत्र बन पाए हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरे देश में हम लोग जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और अपनी बातों को पूरे स्वतंत्रता के साथ बोल भी सकते हैं। तो ये सारी शक्तियां हम सबों को, आम जनता को भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।